हेलो स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड चैप्टर हमारा है एसिड बेस एंड साल्ट। इसमें स्टार्टिंग में हम कुछ एसिड के बारे में बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ चीज़ों को क्लेरिफाई कर दिया गया है कि आपको इसमें से कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा जो है वो डिलीट हुआ है टॉपिक। उसी के अकॉर्डिंग जो है हम वीडियो के थ्रू जो है वो क्लास अटेंड करेंगे या इस चीज़ को जो है हम स्टडी करेंगे। लोअर क्लास में एसिड और बेस के बारे में पढ़ा हुआ है कि एसिड क्या चीज़ होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है और वो लिटमस पेपर के ऊपर जो है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज all the compound can be classified into 3 groups। जितने भी कंपाउंड हैं, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, सोडियम बाइकार्बोनेट हो, वॉशिंग सोडा हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, यानी जितने भी कंपाउंड हैं उनको उनके केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एसिड, बेस और साल्ट। पहले लोअर बेस के अकॉर्डिंग हम क्लियर करेंगे कि एसिड और बेस को हम कैसे पहचानते हैं, एसिड क्या होता है। हमने लोअर सेक्शन में पढ़ा हुआ है कि जिस सब्सटेंस का टेस्ट जो होता है वो स्वावर होता है, खट्टा होता है, वो एसिड होता है, और जो टेस्ट में बिटर होता है वो बेस होता है। साथ ही हमने लिटमस पेपर के भी अकॉर्डिंग पढ़ा हुआ होगा कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। बट ये सारी चीज़ें हैं क्या, लिटमस पेपर क्या है, कैसे काम करता है? एक्चुअली में एक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जिससे हमको इस चीज़ की पहचान हो जाती है कि जो गिवन सब्सटेंस है या जो सब्सटेंस हमको मिला हुआ है या जो कंपाउंड हमारे पास है उसका नेचर एसिडिक है या बेसिक है। तो कोई किसी सब्सटेंस की पहचान करने के लिए जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं उसको हम इंडिकेटर कहते हैं। यानी इंडिकेटर वो सब्सटेंस होता है जो हमको ये इंडिकेट करता है कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। इंडिकेटर के तौर पे हम मोस्टली 3 चीज़ों को यूज़ करते हैं अगर एसिड और बेस को पहचान करना है। द 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स टू द टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस आर लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज और फेनोल्फेथलीन सॉल्यूशन। ये 3 इंडिकेटर होते हैं जो हमको ये बताते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है उसका नेचर या उसका मीडियम एसिडिक है या बेसिक है। लोअर सेक्शन में हमने लिटमस पेपर को एज ए इंडिकेटर हमने यूज़ किया है। लिटमस पेपर जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर होता है और जिसका फॉर्मेशन जो होता है वो एक्सट्रैक्ट होता है एक प्लांट्स से जिसका नाम होता है लाइकेन। एल्गी होता है लाइकेन। लाइकेन से लिटमस पेपर का जो है वो फॉर्मेशन होता है और लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर के तौर पे काम करता है। और हमारे पास 2 तरह के लिटमस पेपर होते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर और एक रेड लिटमस पेपर। आपने क्लास में अगर कभी हुआ होगा तो उसको आपको करके दिखाया गया होगा कि ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर कैसे जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर लिटमस पेपर ब्लू है और उसको अगर हम एसिड में डालते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर रेड लिटमस पेपर है उसको हम बेस में डालते हैं तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से एसिड और बेस की जो है वो पहचान हो जाती है। उसके बाद जो दूसरा हमारा इंडिकेटर होता है वो होता है मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर। मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है वो चीज़
Methyl orange indicator gives red color in acid solution and gives yellow color in basic solution. इसके क्या मतलब हुआ उसके अभी मैं इस चीज़ को आपको क्लियर कर रहा हूँ. मेथिल ऑरेंज एसिड के साथ रेड कलर देता है. ये आप जब स्कूल खुलेगा, आप स्कूल में आएंगे तो इस चीज़ को दिखा दिया जाएगा करके टेस्ट ट्यूब के थ्रू. मेथिल ऑरेंज चूँकि हल्का सा ऑरेंज कलर का होता है बट एसिड के साथ मिलता है तो रेड कलर देता है. और वही मेथिल ऑरेंज जब बेस के साथ मिलता है तो उसका कलर जो होता है वो कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है. अब हम आपको एक ऐसे समझाएं कि वो चीज़ क्या होता है. सपोज़ आपको 2 टेस्ट ट्यूब दे दिए गए ये, और दोनों में या ये चीज़ ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो कि ये आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है और ये है, ये एसिड है या बेस है, क्या चीज़ है इसकी हमको पहचान करनी है. हमारे पास लिटमस पेपर नहीं है, हमारे पास मेथिल ऑरेंज है. हम आपको क्या कर दें कि एसिड हम लें या बेस लें. जनरली देखने में दोनों लिक्विड मतलब कलरलेस होते हैं. अगर इस टेस्ट ट्यूब में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लेंगे तो वो भी कलरलेस दिखेगा. अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लें तो वो भी हमको कैसा दिखेगा, कलरलेसली दिखेगा. तो सिर्फ देख करके ये हम नहीं पहचान पाएंगे कि वो सब्सटेंस का नेचर एसिडिक है या बेस है. हमको यूज़ करना है इंडिकेटर के तौर पे मेथिल ऑरेंज. तो हम क्या करेंगे कि इस टेस्ट ट्यूब में अगर हम थोड़ा सा मेथिल ऑरेंज डालते हैं, ठीक है, अगर मेथिल ऑरेंज डालते हैं और वो सॉल्यूशन या ये जो इसमें हमने लिक्विड लिया हुआ है जिसको हमको नहीं पता है कि एसिड है कि बेस है, अगर इसका कलर रेड हो जाता है तो इसके मतलब कि इसके अंदर क्या है, एसिड है. और अगर मेथिल ऑरेंज डालने पर इसका कलर येलो हो जा रहा है तो इसकी मतलब कि गिवन सब्सटेंस क्या है, बेस है. जैसे कि यहाँ बताया गया कि मेथिल ऑरेंज एसिड के साथ रेड कलर देता है और बेस के साथ जो होता है वो येलो कलर देता है. ठीक उसी तरीके से जो हमारा दूसरा इंडिकेटर है वो एक तीसरा है, वो है फेनोल्फेथलीन सॉल्यूशन. ये भी वैसे ही काम करता है, एसिड के साथ कलरलेस रहता है और बेसिक सॉल्यूशन के साथ पिंक कलर देता है. तो फिर वैसे ही ये आपका टेस्ट ट्यूब, इसमें ये चीज़ है, हमको नहीं पता एसिड है कि बेस है, हम इसमें क्या डालेंगे, फेनोल्फेथलीन सॉल्यूशन डालेंगे. अगर ये कलर चेंज नहीं होता है, जैसे कलरलेस है वैसे ही रह गया, इसके मतलब कि एसिड है, क्योंकि फेनोल्फेथलीन इंडिकेटर एसिड के साथ कलरलेस होता है. अगर कोई कलर नहीं तो मतलब एसिड. और अगर इसका कलर पिंक हो जाता है तो इसके मतलब कि ये बेस है, क्योंकि फेनोल्फेथलीन बेस या बेसिक सॉल्यूशन के साथ जो होता है वो पिंक कलर देता है. तो इस तरीके से ये आपको कलर याद करना होगा कि मेथिल ऑरेंज एसिड के साथ कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है, बेस के साथ कौन सा कलर प्रोड्यूस कर रहा है, फेनोल्फेथलीन एसिड और बेस के साथ कौन सा कलर देता है. लिटमस पेपर का तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं. इस तरीके से हम गिवन सब्सटेंस का ये पता लगा लेते हैं कि वो एसिड है या बेस है. उसके साथ साथ हमारे पास कुछ नेचुरल इंडिकेटर भी होते हैं, लाइक जैसे नेचुरल इंडिकेटर के तौर पे एक हम कह सकते हैं टर्मरिक, या जो हल्दी होता है टर्मरिक इज़ ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर. इसमें येलो डाई होता है, पीला कलर का होता है, और ये टर्मरिक जो है वो बेसिक सॉल्यूशन के साथ रेड कलर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है. तो एसिड भी एक तरह से हल्दी या टर्मरिक जो होता है वो भी बेस की पहचान बताता है कि अगर किसी कपड़े पे हल्दी लगी हुई है और उसके साथ हम साबुन का नेचर बेस होता है, अगर किसी साबुन से लगाते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड ब्राउन कलर का हो जाता है. तो टर्मरिक जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है जो बेस की पहचान को क्या करता है, बताता है. उसके बाद एसिड और बेस के टेस्ट के बारे में, हालांकि टेस्ट के बारे में हमको पढ़ना नहीं है,
फिर भी आगे थोड़ा सा हम जनरल जानकारी के लिए आपको बताएंगे कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। एसिड बेस आप बुक से आप देख सकते हो। एक और चीज़ आज के इस वीडियो के लिए लास्ट, ये कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, ये जो होता है ये क्या चीज़ है। कॉन्सेंट्रेटेड, आप जब लैब के अंदर जाएंगे तो बॉटल के ऊपर कॉन्स लिखा रहता है, और जैसे एसिड दो तरह का, आप किसी किसी बॉटल पे कॉन्स HCl करके पाओगे, किसी किसी पे इस तरीके से पाओगे। तो ये कॉन्स HCl होता है, ये डाइल्यूट HCl होता है। मोस्टली हम लैब में डाइल्यूट ही यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉन्स जो होता है वो काफ़ी कोरसिव होता है, जला सकता है। कॉन्स का मतलब गाढ़ा से हो गया। कॉन्स सॉल्यूट एसिड वो होता है जिसमें मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर होता है, जिसमें वाटर की क्वांटिटी कम होती है। और डाइल्यूट वो होता है एसिड इज़ वन विच कंटेन मच मोर वाटर इन इट, यानी कि जिसमें पतला होता है एसिड कम, वाटर की क्वांटिटी अगर ज़्यादा है जिस एसिड में तो वो डाइल्यूट हो गया, और जिसमें वाटर की क्वांटिटी कम है वो कॉन्स हो गया। हम लैब में डाइल्यूट एसिड ही यूज़ करते हैं, और हम कॉन्स एसिड को डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं उसमें वाटर मिला के। बट एक क्वेश्चन जो बनता है कि सही तरीका क्या है। हमको कॉन्स को डाइल्यूट बनाना है, उसमें पानी मिलाना है, तो हम दो चीज़ कर सकते हैं। एक, या तो हम एसिड प्लस वाटर कर लें, या फिर वाटर प्लस एसिड कर ले। दोनों एक ही बात दिख रहा है। चाहे हम एसिड में पानी मिलाएं तो भी वही बात आएगा रिजल्ट, या वाटर लेके एसिड मिलाएं, दोनों चीज़। अगर हमको डाइल्यूट बनाना है तो दोनों में क्या सही है। एक ये टेस्ट ट्यूब, इसमें हमने ऑलरेडी पहले से एसिड लिया है, कौन से एसिड है, हम इसमें वाटर डाल रहे हैं, ठीक है, उसको डाइल्यूट करने के लिए। दूसरा कंडीशन ये कि हमने पहले वाटर लिया है और उसमें हम एसिड मिला करके उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। अब दोनों में सही क्या है। पहला वाला कंडीशन जो है वो हमारा रॉन्ग होता है, काफ़ी खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि जब एसिड अगर हम पहले टेस्ट ट्यूब में लिए हैं और उसको डाइल्यूट करने के लिए जब हम वाटर डालते हैं तो वाटर एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज़ होगा, और उस हीट को ये ग्लास जो है वो उसकी कैपेसिटी नहीं सहने की, तो वो क्या हो सकता है, फट सकता है या ब्लास्ट हो सकता है, इससे वो काफ़ी कोरोसिव हो जाएगा। और यहाँ पहले वाटर लेंगे, उसमें हम ड्रॉप बाई ड्रॉप थोड़ा सा एसिड डालेंगे। तो जैसे थोड़ा सा एसिड डालेंगे, वाटर इसमें पहले से ऑलरेडी है, तो जो थोड़ा सा हीट भी निकलता है तो वो उसको वाटर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सही तरीका जो है वो कॉन्स को डाइल्यूट बनाने का वाटर में एसिड मिलाना है, न कि एसिड के अंदर वाटर मिलाना। इस तरीके से हम कॉन्स को डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करते हैं। वीडियो जो है वो लंबा हो रहा है। अब अगला जो वीडियो बनाएंगे केमिस्ट्री का, उसमें चूँकि बायो और केमिस्ट्री हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों साथ साथ चले, फिर प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।